और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी, क्योंकि देश में क्या माहौल है बिल के पास होने के बाद लोकसभा से, वो समझने की कोशिश हम करेंगे आज पूरा दिन। गौरव श्रीवास्तव हमारे संवाददाता देखिए संभल से आपको नजर आ रहे हैं, मनीष यादव हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, आशुतोष सिंह हमारे साथ प्रयागराज से बने हुए हैं, शिवानी मिश्रा दिल्ली की जामा मस्जिद से हमारे साथ जुड़ी हुई और मकरंद काले हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मकरंद आपके पास ही आती हूँ, क्योंकि कल तो भोपाल से जो तस्वीरें सामने आई थी वो बिल्कुल ही अलग थी। नाच गा रहे थे वहां मुस्लिम समुदाय के लोग। अब लोकसभा में बिल वहां पास हो चुका है, वहां के मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं और साथ ही मुस्लिम समुदाय का रिएक्शन किस तरीके का है? देखिए, भोपाल में मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। सुबह के वक्त हमने देखा कई जगह जश्न मनाया गया, उसके बाद दोपहर में कुछ लोगों ने विरोध भी किया। तमाम लोग क्या कहते हैं इस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, लोगों के साथ भी बने हुए हैं, उनसे एक बार चर्चा करते हैं कि किस तरह से उनका व्यू है इस पूरे मामले को लेकर। सर, वक्फ संशोधन को लेकर के एक बिल आया है, उसको लेकर के आप क्या मानते हैं? कई जगह विरोध चल रहा है, कई जगह लोग उसको लेकर जश्न मना रहे हैं। नो आइडिया। अभी आपको आइडिया नहीं है, इसको लेकर के आपका क्या मानना है? वक्फ संशोधन एक्ट, देखिए, वक्फ संशोधन एक्ट जो प्रपोज्ड है वो मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं, बेसिकली वक्फ जो होता है बेसिकली वो ये होता है कि हम अपनी मर्जी से अपनी जो प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी, वो किसी ज़रूरतमंद के लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ मैनेज करने का एक वक्फ बोर्ड बना हुआ है, मुस्लिम्स जो कि उसमें उस पूरी वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए। गौरव श्रीवास्तव का संभल से हमारे साथ जुड़े हुए रुख कर लेते हैं। गौरव, मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि वक्फ बिल लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई औचित्य रह नहीं जाएगा, और यही मंशा सरकार की इसके पीछे है। क्योंकि संभल में जामा मस्जिद को लेकर के ही जो पूरी हिंसा और विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद वहां का मुस्लिम समुदाय कैसे रिएक्ट कर रहा है लोकसभा से बिल पास होने के बाद? बिल्कुल, देखिए, संभल एक ऐसी जगह है जो संवेदनशील जगह है और जाहिर तौर पर यहाँ प्रशासन अलर्ट भी है और यहाँ पर तमाम ऐसी संपत्तियाँ हैं जिनके मालिकाना हक को लेकर विवाद भी है और उनके वक्फ किए जाने को लेकर भी विवाद है। वक्त में इस तरह के भी भ्रष्टाचार है कि एक एक प्रॉपर्टी पर कई लोगों के नाम जो हैं दर्ज हैं। लेकिन कल जो ज़्यादातर प्रतिक्रिया आई, ज़्यादातर लोग जो हैं वक्फ के इस नए कानून के विरोध में भी नजर आए। ये संभल का मेन बाजार का इलाका है और यहाँ सुबह चहल पहल जो है थोड़ी देर में शुरू होती है, लेकिन कुछ एक लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि तमाम जो नेता हैं, चाहे वैसी हो, ये लोग वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं, वक्फ आपके धर्म से जुड़ा हिस्सा है, क्या कहेंगे इस पर? सरकार को क्या ये कानून लाना चाहिए था? कुछ नहीं कहना। वक्फ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, खबरों में पढ़ा होगा। कुछ नहीं कहना। अच्छा, कुछ नहीं कहेंगे। तो ये देखिए कुछ लोग हैं, आप सर कुछ कहेंगे? वक्फ का कानून लेके आइए, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज चैनलों पे चल रहा है, क्या कहेंगे इस कानून को लेकर? सही करा है, सही करा, जो भी करा सही लग रहा है कानून लेके आए? सही लगा। अच्छा, तो देखिए कुछ एक लोग हैं, ज़्यादातर लोग, चूँकि यहाँ पर दिन की शुरुआत देर होती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की। लेकिन आप देखिए लगातार जो है वो पुलिस बलों की जो रवानगी है, जो मूवमेंट है, वो आपको जगह जगह पर नजर आएगा। कल एक बाकायदा रूट मार्च जो है वो भी संभल के एसपी श्रीचंद के नेतृत्व में निकाला गया था। तो लगातार पुलिस की मौजूदगी तो है, लेकिन अगर अभी तक आप बात करें तो ज़्यादा कोई खास प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। खास करके जो राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं उन्होंने अभी तक इसको लेकर कोई कॉल प्रोटेस्ट को लेकर नहीं दिए। बिल्कुल, मनीष यादव का रुख कर लेते हैं। गौरव, लौटूंगी आपके पास, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए मनीष। वक्फ की जो सबसे ज्यादा संपत्ति जिन राज्यों में है, उत्तर प्रदेश उसमें शीर्ष पर है और अखिलेश यादव भी लगातार भड़काने का काम, तो ऐसी बातें तो कर ही रहे हैं, सीधे कह रहे हैं कि मुसलमान सड़कों पर उतरेगा, ये मुसलमानों के खिलाफ है मौजूदा जो संशोधन है। ऐसे में लखनऊ में लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, लखनऊ के लोगों को समझ में आ गया है कि कल्याण का मकसद क्या होता है। वक्फ बोर्ड का मकसद था कल्याण करना। कल्याण खस्ताहाल संस्था से नहीं हो सकता। ऐसी संस्था जिसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो, ऐसी संस्था जिसकी मजबूत इच्छा शक्ति ना हो, ऐसी संस्था जो पुरानी किराए नीति से चल रही हो, जिसकी संपत्ति न अस्पताल के काम आ पा रही हो, न एजुकेशन बॉडी के काम आ पा रही हो। तो यूपी का मुसलमान इस बात को समझ रहा है और इसी वजह से मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो मौजूदा वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ है उसके साथ खड़ा नजर आ रहा है। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरुओं को आपत्ति है, चाहे वो शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास हो, मौलाना सैफ अब्बास हो, या फिर जो खालिद फिरंगी रशीद महली हो, मौलाना सूफियान हो, वो लगातार इसके खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष इमरान सिद्दीकी ने कहा भी
कि इससे वर्शिप एक्ट पर भी असर पड़ेगा। जो हमारे दावे थे, चाहे वो बनारस का दावा हो, चाहे मथुरा का दावा हो, वो कमजोर होंगे। तो सरकार हाथ को टेढ़ा करके वो चीजें पाने की कोशिश कर रही है जो सीधे हाथ से नहीं पा सकती थी। तो ऐसी मिली जुली प्रतिक्रिया लखनऊ में नजर आ रही हैं। आज बिल्कुल, बहुत ज्यादा हलचल देखिए सुबह का वक्त है, नजर अभी नहीं आ रहा है। शिवानी मिश्रा का रुख कर लेते हैं जो दिल्ली के जामा मस्जिद से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवानी, एक संशोधन जिसे कुशल प्रबंधन पारदर्शिता के लिए लेकर आया गया है, उसको लगातार जमीनें छीनने की एक कोशिश मुस्लिम समुदाय बता रहा है। ओवैसी कहते हैं ऐलान जंग है, बाकी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि मुसलमान सड़कों पर उतरेगा। लगातार भड़काने की कोशिशें जारी है लोकसभा से बिल पास होने के बावजूद। जरा बताइए दिल्ली में कैसा आज माहौल देखने को मिल रहा है? और देखिए, लगातार जिस तरीके के भड़काऊ भाषण इसको लेकर आ रहे थे और जिस तरीके से इसको लेकर प्रदर्शन किए जा रहे थे, उसी के चलते जब ये बिल कल पास हुआ है तो किसी तरीके की न्याय व्यवस्था में गड़बड़ी ना हो, किसी तरीके के जो असामाजिक तत्व हैं वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके किसी तरीके का उपद्रव न करे, उसको ध्यान में रखते हुए जामा मस्जिद पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। फिलहाल आप देखेंगे पूरा इलाका जो है इसे खाली किया गया है और जो मुख्य गेट है, फिलहाल मस्जिद के दरवाजे बंद हैं। आपको यहाँ पर गौरव तस्वीरें दिखाएंगे कि आप देखेंगे मुख्य रूप से जो दरवाजा है वो यहाँ पर मस्जिद का बंद किया गया है। जो मेन एंट्रेंस पॉइंट है, मैं इस मस्जिद में 1 या 2 लोग हैं, उन्हें गेट पर रुकाया गया है जिससे कि उन्हें बताया जा सके, जो अन्य लोग आ रहे होंगे मस्जिद में, कि फिलहाल मस्जिद 11 बजे ही खुलेगी। और इसी के अलावा अगर आप देखेंगे चारों तरफ तो जो एंट्री पॉइंट्स हैं यहाँ के, उसे पूरी तरह से बैरिकेटिंग करके बंद कर दिया गया है और जो आवासी है लोग दिखाई दे रहे हैं ताकि कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना कर सके। आशुतोष का रुख कर लेते हैं, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि, संभल का मामला, ऐसे तमाम जो विवाद है वो पेंडिंग है और लगातार मुस्लिम समाज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा और ऐसे में छीन जाएंगी हमारी जो तमाम दावे हैं, उन सब तमाम धर्मस्थलों को छीन लिया जाएगा और इसी मकसद से सरकार इसको लेकर आई है। ये सरासर झूठ फैलाने, मुसलमानों को उकसाने और भ्रम फैलाने की कोशिश है। प्रयागराज में कैसी तस्वीर नजर आ रही है? देखिए श्वेता, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मौजूदा वक्फ कानून में संशोधन करना क्यों जरूरी है, उसकी एक वानगी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए प्रयागराज का ये कंपनी गार्डन है, चंद्रशेखर आजाद पार्क है और कहा यह जा रहा है कि इस पार्क पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया था। यहाँ की लगभग 133 एकड़ जो जमीन थी उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था और कुछ साल पहले ये जो आप मजार देख रही हैं, इस मजार का निर्माण हुआ था और इसी मजार के निर्माण के एक बिहा पर यहाँ पर पूरा का पूरा जो 133 एकड़ का ये जो पूरा परिसर है उस पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया था। और इस बात का जिक्र कल जब बुधवार को संसद में चर्चा हो रही थी वक्फ बोर्ड को लेकर, तब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था और उन्होंने कहा था कि प्रयागराज की कंपनी गार्डन ही नहीं बल्कि तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जहां पर अवैध तरीके से वक्फ बोर्ड लगातार दावा करता रहा है और यही कारण है कि अब इस कानून में संशोधन की जरूरत है। हालांकि देखिए, अगर मौलानाओं की बात करें तो मौलानाओं की जो सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर वक्फ बिल में अमेंडमेंट किया जाता है तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट काफी कमजोर हो जाएगा या यूं कह लीजिए कि खत्म हो जाएगा। और अगर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होता है तो निश्चित तौर पर जो धार्मिक जो मसले हैं अलग अलग अदालतों में इस समय विचाराधीन हैं, उन पर काफी प्रभाव पड़ेगा। मसलन ज्ञानवापी का हो, चाहे मथुरा हो या फिर जो